प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मैसेज भेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा मिलने का समय है सर्वोदय नगर लखनऊ में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में व्यक्तिगत रूप से आप मिल करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या फल होगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि मंगल पराक्रम का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। लेकिन अगर वही मंगल कुंडली में खराब हो तो नुकसान भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो उसका क्या फल होगा। 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि मंगल केंद्र त्रिकोण में हो तब क्या फल होगा, अर्थात मंगल 1, 4, 7, 10 भाव में हो तब क्या फल होगा, या त्रिकोण में हो 5, 9 में हो तब क्या फल होगा। यदि मंगल सोच स्वराशि में हो, दूसरा बिंदु है यदि मंगल सोच अपनी उच्च राशि में मंगल हो या फिर स्वराशि में हो, मेष राशि या वृश्चिक राशि में मंगल हो, मेष या वृश्चिक में मंगल हो तब उसका क्या फल होगा। तीसरा बिंदु है यदि मंगल 6, 8, 12 में पाप युक्त हो, मंगल लग्न से 6, 8, 12 भाव में हो और पाप युक्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रह साथ में बैठे हों तब क्या फल देगा। या फिर दशेश से अशुभ 6, 8, 12 स्थान में शत्रु से दृष्ट हो, दशेश से अशुभ अर्थात चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में हो, लग्न से नहीं चंद्रमा से, महादशानाथ से 6, 8, 12 स्थान में हो और शत्रु से दृष्ट हो तब क्या फल होगा। चौथा और अंतिम बिंदु है यदि मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश हो, द्वितीय 2, 7 का स्वामी अर्थात द्वितीयेश और सप्तमेश हो, मार्केश हो, या फिर मंगल अष्टम स्थान में हो या मंगल अष्टमेश हो। तो दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर मंगल अच्छा है तो क्या क्या चीज़ें अपने जीवन काल में देगा, अपनी अंतर्दशा में देगा, और मंगल यदि खराब है तो क्या नुकसान कर सकता है। और नुकसान कर सकता है, मंगल खराब है, अशुभ है, नुकसान की संभावना है, तो उसकी शांति का उपाय क्या है कि नुकसान की जगह वो अच्छा फल दे, शुभ फल दे, शुभ और सौभाग्य की प्राप्ति हो जातक को। दर्शकों, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की। अब मेष लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र में हो, लग्न में बैठा हो या फिर चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में मंगल हो या दसम भाव में मंगल हो तब क्या फल देगा। या फिर मंगल त्रिकोण में हो, मंगल यहाँ बैठा हो त्रिकोण में 5, 9 में बैठा हो तब क्या फल देगा। दर्शकों, केंद्र और त्रिकोण शुभ स्थान माने जाते हैं। यदि मंगल शुभ स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देता है। कब अच्छा फल देगा, जब त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो तब अच्छा फल देगा। यदि मंगल केंद्र त्रिकोण में है और 6, 8, 12 का स्वामी होकर बैठा हुआ है तब मंगल के फलों में कमी होगी। मंगल केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा हो या फिर त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह की दृष्टि या युति न हो, ऐसी स्थिति में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। मंगल राजा या राजा के समान जातक को बना देता है। मंगल की दशा में सौभाग्य की वृद्धि होगी। यदि मंगल केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से जातक राजा होगा या राजा के समान होगा। भूमि भवन वाहन का सुख होगा जातक को। राजा से या प्रशासन से उसे सहयोग प्राप्त होगा, आदर प्राप्त होगा, वस्त्र आभूषण का लाभ होगा। जातक को समाज और सरकार द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मेहनत से, अपने पराक्रम से जातक
अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा और उसमें सिद्धि हासिल करेगा। जिस भी लक्ष्य में जातक लगेगा उसे अंत तक पूर्ण करके ही छोड़ेगा और उसमें उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, महारत हासिल होगी। यदि जातक व्यापार कर रहा है तो उच्च कोटि का व्यापारी होगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, जान पहचान, उसके व्यापार द्वारा उसका नाम जाना जाएगा, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके नाम से जानी जाएगी। यदि मंगल किसी जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो जातक यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है, टॉप कर सकता है। यदि मंगल किसी खेल कूद प्रतियोगिता में है तो सर्वोच्च स्थान स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा। यदि मंगल धावक है तो सबसे उच्च स्थान प्राप्त करेगा। यदि मंगल राजनीति में है तो उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। दर्शकों, मंगल क्या नहीं दे सकता? यदि मंगल कुंडली में अच्छा है तो जैसा उसका नाम है मंगल, वैसे हर प्रकार का मंगल करेगा। यश, कीर्ति, धन सब कुछ जातक को अपर्याप्त प्राप्त होगा, आवश्यकता से अधिक प्राप्त होगा। यश, कीर्ति और धन जातक के आगे पीछे घूमते रहेंगे। दर्शकों, मंगल शुभ स्थिति में सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर वही मंगल लग्न से 6, 8, 12 भाव में हो, खराब स्थिति में हो तो नुकसान भी कर सकता है। मंगल छठे भाव में आ जाए, यहाँ पर हो, या फिर अष्टम में हो मंगल, या 12वें भाव में मंगल हो तो नुकसान भी जातक का कर सकता है। विशेष करके यदि 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रह से युत हो, शनि से या राहु से युत हो जाए मंगल, ऐसी स्थिति में जातक केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो करके 6, 8, 12 में स्थित हो जाए, छठे भाव में या 8वें में या 12वें भाव में, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाए, पाप ग्रह से युत हो जाए, ऐसी स्थिति में जातक के लिए मंगल नुकसानदायक होगा। मंगल की वजह से जातक को जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि मंगल सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठ जाए, मंगल यदि सप्तमेश हो करके छठे भाव में बैठा हो, 8 का स्वामी होके 6 में बैठ जाए या 8 में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में मंगल नुकसानदायक होगा। मंगल जातक के जीवन में अशुभ फल दे सकता है। 7, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और वृष लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश हो करके, अब यहाँ देखिए वृष लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के मंगल छठे भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, और पाप ग्रह से युक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। जातक की पत्नी बीमार होगी, जातक दुर्घटना आदि का शिकार होगा। कब? जब चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो, ऐसी स्थिति में भी नुकसान की संभावना है। यदि चंद्रमा से 6, 8, 12 स्थान में मंगल स्थित हो जाए, चंद्रमा से 6, 8, 12 स्थान में स्थित, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ से मंगल 8वें भाव में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंगल चतुर्थ भाव में हो या मंगल
लग्न से चतुर्थ भाव और चंद्रमा महादशानाथ से छठे भाव में, या महादशानाथ से अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल हो, या फिर 12वें भाव में हो, यहाँ पर मंगल हो। ऐसी स्थिति में मंगल नुकसानदायक होगा, क्योंकि मंगल सर्वथा खराब है, मार्केश है, और महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में। अब यहाँ देखिए मंगल सप्तमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, लेकिन दर्शकों द्वादशेश भी है, सप्तमेश मार्केश होता है, मार्केश हो करके मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा से छठे भाव में है। ऐसी स्थिति में जातक खर्च से परेशान, व्ययेश होकर बैठा है तो खर्च से परेशान होगा, आय से कई गुना ज़्यादा व्यय होगा, भूमि भवन वाहन सब खराब स्थिति में होंगे, वाहन में जितना पैसा लगाएगा बार बार बिगड़ता रहेगा। यदि जातक भवन निर्माण करा रहा है तो उसमें अनुमान से कई गुना ज़्यादा खर्च होगा, और भवन भी जरूरी नहीं कि सुख दे, उस भवन से उसे सुख दे, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि महादशानाथ से छठे भाव में है और खराब भाव का स्वामी हो, मार्केश होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की, यदि चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल की इस प्रकार से पोजीशन हो, महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में मंगल हो और मार्केश हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल की शांति का उपाय करना चाहिए। मंगल के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, ब्राह्मणों द्वारा कराएं, ब्राह्मणों को सत्कार दें, सम्मान दें, ब्राह्मणों का सम्मान करें। यदि ऐसा करेंगे तो जातक का उत्कर्ष होगा, पाप प्रभाव कम होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। मंगल के उपाय के लिए यदि मंगल सप्तमेश है या द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी होकर के मंगल कहीं खराब भाव में बैठे, 6, 8, 12 भाव में बैठे, ऐसी स्थिति में सुंदरकांड का पाठ करें, देसी घी का दीपक जला के हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का विधिवत शांत चित्त से पाठ करें, कारुण्य भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे कष्ट का निवारण करिए, सुख शांति प्राप्त कर, सुख शांति प्रदान कीजिए, मंगल का अरिष्ट दूर कीजिए। ऐसा कहते हुए 42 दिन तक मंगल के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा, अनिष्टों का शमन होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, शत्रु का भय दूर होगा। दर्शकों, मंगल 6, 8, 12 भाव में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तब भी नुकसान हो, पाप ग्रह साथ में न बैठा हो और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब भी नुकसानदायक होगा। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली में मंगल वृष लग्न कुंडली में मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, द्वादशेश और सप्तमेश होकर मंगल छठे भाव में बैठा है, शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए शनि यहाँ दशमेश और नवमेश और दशमेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो के 12वें भाव, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, खराब हो गया। और यहाँ शनि की नीच के शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, मंगल मार्केश है। ऐसी स्थिति में भी जातक का नुकसान हो सकता है, मानसिक क्लेश होगा, धन धान्य की हानि होगी, वाहन दुर्घटना का भय होगा। इस सब से बचने के लिए हनुमत उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ब्राह्मणों का सम्मान करें, दान दक्षिणा दें, अतिथियों की सेवा करें। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं। गौ माता की सेवा करें, निश्चित रूप से अरिष्टों का शमन होगा, शत्रुओं का शमन होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। दर्शकों, यदि मंगल खराब है कुंडली में तो जातक के लिए हर प्रकार से परेशानी का सबब बनेगा। जातक को मंगल की शांति का विधिवत उपाय करना चाहिए, उसकी अनदेखी न करें, अन्यथा कष्ट का समय होगा, हर समय मानसिक खेद होगा, जातक शरीर से रोगी होगा, परिवार में अशांति होगी। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का स्वामी होता है, मंगल का ग्रह माना जाता है। तो अगर मंगल कुंडली में खराब है तो घर में भी अशांति होगी, जातक का मन कहीं नहीं लगेगा। यदि पाप ग्रह की राशि में मंगल बैठा, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से मन अशांत रहेगा,
शत्रु भारी होंगे और पुत्र से भी वियोग हो सकता है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में मंगल की शांति से ही सुख शांति प्राप्त होगी। यदि मंगल की दशा में ऐसी स्थिति कुंडली में मंगल की है, मंगल खराब स्थिति में है, तो मंगल की शांति का उपाय करें, मृत्युंजय जाप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।